सभी देशवासियों को मैं जन कवि बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश कुमार सागर का सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान जलाया क्यों? आखिर क्यों इस देश में बार बार भारतीय संविधान को जलाया जाता है? कभी दिल्ली में तो कभी एटा में, और सरकार कुछ नहीं कहती, मीडिया कुछ नहीं करता। क्यों? ये सवाल मेरे जहन में उठ रहे हैं, आपके जहन में उठ रहे होंगे, और आपके जहन में ये सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संविधान वो संविधान है जिसने हमें पूर्ण आजादी का रस पिलाया था। अगर आज ये संविधान बदला गया तो आप देखना SC ST OBC और माइनॉरिटी तो खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि गुलाम भी जिंदा नहीं होते, वो खत्म होने से भी बेकार होते हैं। इससे अच्छा तो वो मुर्दे होते हैं जो एक साथ साथ छोड़कर जल तो जाते हैं, दफनाए तो जाते हैं, लेकिन अगर आप जिंदे रहे और संविधान नहीं रहा तो आप उन मुर्दों से भी ज्यादा बेकार रहोगे। एक कीड़े की इज्जत ज्यादा रहेगी, आपकी कम। तब मुझे गुस्सा आता है, मैं कहता हूं, आवाज उठाता हूं, संविधान के हक में बात करता हूं, और मैं कभी किसी डरता भी नहीं हूं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय करने वालों का हमेशा शोषण होता है। इससे बेहतर है कि लड़के मारा जाए, दुबक डर के नहीं। तब मैं पूछता हूं कि फिर संविधान जलाया तुमने, फिर ये बात बढ़ाई है, फिर संविधान जलाया तुमने, फिर ये बात बढ़ाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। खून में है गद्दारी तुम्हारे, लीजो यूं अंगड़ाई है। अरे खून में है गद्दारी तुम्हारे, लीजो यूं अंगड़ाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। अब तक क्यों तुम चुप बैठे थे जो ऐसा आप बोल रहे? अब तक क्यों तुम चुप बैठे थे जो ऐसा आप बोल रहे? संविधान की मूल गरिमा जातिवाद से तोल रहे। इसी संविधान सहारे देश चलाया जाता है। अरे दुनिया में सबसे अच्छा संविधान बताया जाता है, दुनिया में सबसे अच्छा संविधान बताया जाता है। और फिर तेरी औकात क्या थी? अरे फिर तेरी औकात क्या थी जो ये आग सुलगाई है, और जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। सरकारी कानून है ढीला, सरकारी कानून है ढीला, वरना नहीं ऐसा होता। अरे गद्दारों के हाथ कभी संविधान ना अपमानित होता। सरकारी कानून है ढीला, वरना कभी ऐसा होता। अरे गद्दारों के हाथ कभी संविधान ना अपमानित होता। और कहीं तोड़ते प्रतिमाएं ये तो बाबा साहेब की, प्रथम कानून मंत्री की, बहुजनों के नायक की। अरे देशद्रोहियों को देख अब, देशद्रोहियों को देख अब, मां भारत शर्माई है। अरे जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, थू है तुम्हारे पैदा होने पर, थू है तुम्हारे DNA पर। तुम देश के गद्दार हो, तुम्हें फांसी लगनी चाहिए, तुम्हें जिंदा जला देना चाहिए, तुम्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे कहीं बारातें रोकी जाती, कहीं मूंछों पे लड़ाई है, कहीं बारातें रोकी जाती, कहीं मूंछों पे लड़ाई है। अरे कहीं रोक है शिक्षा पर, कहीं मंदिर पे पिटाई है, और कहीं लूटती, अरे कहीं लूटती इलाज खुले में, कहीं बस्तियां जलाई हैं। अरे बहुजनों पे बोलो क्यों इतनी आफत आई है? अरे बहुजनों पर बोलो तो क्यों इतनी आफत आई है? हिंदू कहकर शूद्र बताते हैं। दोगली नीति देखिए इनकी, दोगली नीति, दोगला चरित्र देखिए इनका, कि हिंदू कहकर शूद्र बताते। शर्म तनिक नहीं आई है। अरे जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। बार बार इन कुकर्मों से बहुजन ताकत आग रहे। ये लोग 2 अप्रैल की तरह देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज अभी जागा हुआ है, नहीं, इसके अंदर चिंगारी है, नहीं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि जिस दिन ये 85 इकट्ठा हो गया ना, तो बेटा जगह नहीं मिलेगी तुम जैसे देशद्रोहियों गद्दारों को। फिर तो यहाँ वही रहेंगे जिनकी सोच स्वामी विवेकानंद जैसी है, सुभाष चंद्र बोस जैसी है, वही लोग रहेंगे यहाँ पर। फिर कि बार बार इन कुकर्मों से बहुजन ताकत आंक रहे। अरे कभी दलित कभी मुस्लिम के घर के अंदर झांक रहे, बार बार इन कुकर्मों से बहुजन ताकत आंक रहे, कभी दलित कभी मुस्लिम के घर के अंदर झांक रहे। अरे साजिश छोटी नहीं है यारो, साजिश छोटी नहीं है यारो, थोड़ा सा संज्ञान करो, एक सूत्र में बंधकर तुम भी जालिम का संहार करो। अपनी ताकत अपनी एकता, अपनी ताकत अपनी एकता मिलकर अब दिखलाना है। अरे होना है जो हो जाए, अब इंकलाब को लाना है, होना है जो हो जाए, अब इंकलाब को लाना है। वरना उसको आग लगा दो, वरना उसको आग लगा दो जिसने आग लगाई है। अरे जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। और कब तक ऐसा होता रहेगा हमें बताओ राजा जी? अगर यही चीज
गीता, कुरान, बाइबल के साथ होता तो क्या देश शांत रहता? लेकिन नहीं, जिस संविधान के तहत भारत देश चल रहा है, न्याय प्रणाली चल रही है, उसे जलाने पर जरा सा भी आक्रोश नहीं है। डूब मर जाना चाहिए आप लोगों को, जो इस आक्रोश को अपने अंदर दफनाए बैठे हैं। अरे कब तक ऐसा होता रहेगा? हमें बताओ राजा जी, 2 बार संविधान जलाया, 2 बार संविधान जलाया, बोले नहीं क्यों राजा जी? अब से पहले इतनी हिम्मत कभी कोई ना कर पाया। देश को आजाद 70 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी सरकारें बदली, किसी हिम्मत नहीं हुई कि संविधान के खिलाफ बोल भी दे। लेकिन अब इस सरकार में 2 बार संविधान जला दिया गया है। इशारे कुछ और कह रहे हैं, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं कि कब तक ऐसा होता रहेगा? हमें बताओ राजा जी, 2 बार संविधान जलाया, बोले क्यों नहीं राजा जी? अब से पहले इतनी हिम्मत कभी कोई ना कर पाया। अरे गद्दारों को जला रही है संविधान की क्यों छाया? कभी गद्दारों को जला रही है संविधान की क्यों छाया? अरे भारत माँ संविधान को पाकर, अरे भारत माँ 1947 की भारत माँ को देखिए और उससे पहले के भारत माँ को देखिए कि भारत माँ संविधान को पाकर देखो सागर मुस्काई है। भारत माँ संविधान को पाकर देखो सागर मुस्काई है, और जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है। और फिर संविधान जलाया तुमने, फिर ये बात बढ़ाई है। अरे फिर संविधान जलाया तुमने, फिर ये बात बढ़ाई है, जिसके कारण रहे सुरक्षित उसको आग लगाई है, उसको आग लगाई है, उसको आग लगाई है। यदि आपके अंदर भी ये आग है तो संविधान को जलाने वालों के खिलाफ आप इंकलाब लाइए, आगाज कीजिए। बेवकूफ शायर का क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। आपको लगता है कि ये आग बेकार आग नहीं है, इस आग को जगह मिलनी चाहिए, भड़कनी चाहिए, तो आपको कसम है आपके मिशन की, आपके अंदर खून की, आपको संविधान की कसम है जिसके तहत आप जिंदा हैं, जिसके तहत आपने अधिकार लिए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद।